Hello class 6th. Today we shall learn about the chapter The Monkey and the Crocodile यानी बंदर और मगरमच्छ की कहानी। ये बहुत सुंदर सी कहानी है, ठीक है। तो इसके बिगनिंग में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी बहुत पहले की बात है। एक बंदर जो है नदी के किनारे एक फल के वृक्ष पे रहता था, ठीक है। दूसरा लिखा है ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल, उसकी दोस्ती जो है एक मगरमच्छ से हो गई। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट, और वो हर दिन उसको बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट फल खाने को देता था। सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल जो है उसकी पत्नी को भी देता था। दे मेट रेगुलरली, वो क्या करते थे? हमेशा मिलते थे रेगुलरली। एंड टॉक्ट, और खूब सारी बातें करते। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, कैसे कर बात करते? बंदर जो है पेड़ पे बैठा होता था और मगरमच्छ जो है जमीन पे। तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब क्या होता है इस कहानी में, हम इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इसने हमने इसका सार तो पढ़ लिया। तो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार की बात है। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक शब्द आ रखा है यहाँ पे बैंक। बैंक का अर्थ होता है किनारे पे। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर अ मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, इन अ ट्री लैडन विथ फ्रूट्स। लैडन विथ फ्रूट्स मीन्स होता है, लैडन विथ फ्रूट मीन्स होता है फलों से भरा हुआ वृक्ष, ठीक है। तो एक बार की बात वो कह रहा है, एक बंदर ने नदी के किनारे फलों से भरे वृक्ष पर अपने लिए क्या किया? एक घर बनाया। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो बड़े खुशी से, हैप्पीली मीन्स बड़ी प्रसन्नता से जो है इस पे रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। और पेट भर कर, मन भर कर, अपने इच्छानुसार वो क्या करता था? फल खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी, ये बंदर बड़ा खुश था, बट लोनली, लेकिन क्या था? बड़ा अकेला था। एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक, लेकिन ये क्या चाहता था? एक साथी चाहता था। ये चाहता था इसके पास क्या हो? एक दोस्त हो जिससे वो बात कर सके। एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और जिसके साथ वो जो है फल को बांट कर खा सके। शेयर मीन्स होता है बांटना। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, अब वो कह रहे एक दिन की बात है, अचानक उसकी नज़र जो है नदी के किनारे एक मगरमच्छ पे पड़ी। हेलो डियर सेड द मंकी, तो मंकी ने कहा हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर, उसने पूछा क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, और पूछा फिर बंदर ने आगे, क्या तुम फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, तो बंदर के प्रश्न के जवाब में उस मगरमच्छ ने भी बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स होता है विनम्रता से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च फॉर फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए जो है खाना ढूंढने आता रहता हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फूड, और उसने कहा ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमको क्या कर रहे हैं? फल दे रहे हैं। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, प्लग्ड मीन्स होता है तोड़ना। तो बंदर ने क्या किया? उस पेड़ की आसपास की शाखाओं से कुछ फल तोड़े। एंड थ्रू देम डाउन, और उसको नीचे फेंके। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, क्रोकोडाइल ने देखा ये फल तो बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़े मधुर हैं। थैंक्स ही सेड, और फल खा के क्या बोला? बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, उसने कहा क्या मैं अगली बार आकर भी फल खा सकता हूँ? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी, तो उसने कहा बिल्कुल, सर्टेनली निश्चित, एज मैनी एज यू लाइक, यानी जितना आपका मन करे आप खा सकते हैं, और कुछ फल आप अपने पत्नी को भी ले जा सकते हैं। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली है, बंदर ने कहा आप बिल्कुल आना, वैसे मैं यहाँ पे अकेला हूँ।
द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विद हिज होस्ट। अब क्या होता था, द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, आगे से जो है ये क्रोकोडाइल था, ये नियमित रूप से जो है उस बंदर के पास आने लगा। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट, होस्ट मीन्स मेजबान, और उन सब फलों को खाता जो उसका मेजबान बंदर थ्रू डाउन, नीचे गिराकर उसको देता। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फलों को जो है घर अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। टुक मीन्स ले जाना। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब इन दोनों की मित्रता, यानी बंदर और इस मगरमच्छ की जो मित्रता थी, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता उन दोनों में होगी। दे टॉक्ड एंड वेर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक, तो हमेशा खूब बात करते थे और बात करने से कभी भी नहीं थकते थे। जैसे कि शब्द आ रहा, टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थकना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या करते थे, पक्षियों के बारे में बात करते थे, जानवरों के बारे में बात करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, और आसपास के गांव में गांव वालों के बारे में बात करते हैं। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, और साथ ही साथ आसपास के गांव वालों को फसल को उगाने में क्या क्या समस्या होती है, इनके बारे में भी बात करते थे। फॉर लैक ऑफ रेन, यानी जब बारिश ना हो और गांव वालों को फसल उगानी है तो इनको, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती थी। ठीक है, इनको, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ से है, ठीक है, वन डे से हम पढ़ेंगे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद हिज मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। लॉन्गर देन यूजुअल मीन्स होता है आम दिन की अपेक्षा ज़्यादा ज़्यादा। एक दिन जो है वो मगरमच्छ बंदर के साथ जरा ज़्यादा ही रुका। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स। ठीक है, घर पर उसकी पत्नी जो है उस बंदर का क्या करे, उस क्रोकोडाइल का क्या कर रही थी, इंतजार करती, वेटिंग एंड वेटिंग, इंतजार कर रही थी। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैस्ट, और वो खुद ही जो है घर में जो छोटे छोटे उनके बच्चे थे, जो छोटे छोटे मगरमच्छ थे, उनको क्या करे, उनकी देखभाल करती, जो अभी अभी पैदा हुए थे, अंडे से सीकर बाहर आए थे। शी शेड, तो जब मगरमच्छ घर आए तो उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसने कहा, भाई ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके तुम जो है इतने बड़े क्या है, जिसके साथ तुम्हारी दोस्त इतनी घनी है, जिसके तुम जो है इतने अच्छे मित्र बने हो। ओ ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने कहा, अरे वो तो बहुत अच्छा बंदर है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, उसने कहा वो एक फलों के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वो हर दिन तुमको क्या करता है, फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू, वैसे उसने कहा तुम उम्मीद कर सकती हो कि मैं खुद पेड़ पे चढ़कर फल लाऊं, यानी ये जो फल मैं तुम्हें लाता हूँ ये सब के सब जो है बंदर देता है। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाजम। सरकाजम का अर्थ, जो सरकाजम का अर्थ होता है थोड़ा सा क्या करना, व्यंग्य कसना, यानी उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बड़ा सुंदर बंदर है वो, बहुत अच्छा है। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, उसने कहा अगर तुम मुझसे बोलो, पूछोगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि हमको उस बंदर को ही खा देना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं चाहती हूँ कि मैं उस बंदर का जो दिल है उसको खा दूं। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण वाली बात कर रही हो। आई कांट किल ए फ्रेंड दो, ठीक है, आई कांट अकिल अ फ्रेंड, आई कांट किल अ फ्रेंड, क्या कह रहा है, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, भले वो कह रहा है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी चाहूँ कभी कभी हम एक बंदर को खा दे ताकि हमारा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, लेकिन वो मेरा दोस्त है, वो बंदर क्या है, मेरा दोस्त है, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। अब मगरमच्छ की पत्नी गुस्से में बोली, तुम उसको लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। उसने कहा, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं उसको यहाँ लाऊं और तुम उसको खा दो, नेवर, ये ऐसा नहीं हो सकता है।
हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, पत्नी जब पति ने मना कर दिया तो उसकी पत्नी जो है बड़ी गुस्से में आ गई। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, बड़ी गुस्से में हो गई वो, एंड शी डाइव टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और उसने क्या किया, पानी में गोता लगाया और वो नदी के बिल्कुल तलहटी में जाकर छुप गई। लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। पेस्टर एक शब्द आ रखा है, क्या रखा है, पेस्टर। तो पेस्टर मीन्स होता है, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको अपने पिता को परेशान करने के लिए छोड़ दिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा। अब जो ये बंदर था ये बड़ा परेशान हो गया कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को भी बड़ा पसंद करता था और अपने दोस्त को भी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अंत में उसने निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए अब मुझे पत्नी की बात माननी पड़ेगी। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आखिरकार वो उसकी जीवन संगनी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। वो कह रहा है, मैं जानता हूँ एक मित्र को बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। धोखा देना जो है एक पाप है, सिन है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये बात खुद से बोली। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। उसने कहा मैं मंकी को, उस बंदर को जो है क्या करूँगा, अपने घर पे बुलाऊंगा और आशा करता हूँ आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अब जब वो बंदर अगली बार बंदर जब वो मगरमच्छ अगली बार बंदर के पास गया तो उसने कहा, माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, मेरी पत्नी तुमको खाने पर बुलाना चाहती है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, इसलिए आज तुमको मेरे साथ घर चलना चाहिए। विद प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने कहा बड़ी खुशी से। आई एम नो स्विमर, लेकिन उसने कहा मैं तैराक नहीं हूँ। बट कैन राइड ऑन यूर बैक एंड दे सेट आउट, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जा सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, अब वो आगे निकल पड़े, अपनी यात्रा पे चले पड़े। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब वे दोनों नदी के ठीक बीच में पहुंचे, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज था। करंट मीन्स बहाव, जल का बहाव बहुत तेज था, ठीक है। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब मगरमच्छ जो है अपनी मन की बात को दबा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, सॉरी हेजिटेटिंगली, ठीक है। थोड़ा सा झेपते उसने क्या कहा, हेजिटेटिंगली कहा कि मैं दोस्त क्षमा चाहता हूँ, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, ठीक है। अब मुझे जो है पानी के नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, ठीक है, मैं तुमको यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय। उसने कहा मेरी पत्नी जो है बिना तुम्हारे दिल को खाए हुए अब चुप नहीं रह सकती। और उसने कहा दोस्त गुड बाय, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें मारना पड़ा। तो यहाँ पर तक जो है इसका जो है पार्ट क्या है, फर्स्ट है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट उसमें पार्ट सेकंड पढ़ेंगे।